हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 कॉमर्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 एनपीओ का नेक्स्ट सेशन देख रहे हैं। इस सेशन में हम लोग देखेंगे आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट के बारे में। हम लोग क्लास 11th में बैलेंस शीट बनाना सीखे हैं, जो कि हम लोग व्यापारिक संस्थाओं का बैलेंस शीट बनाते थे। ये जो एनपीओ है ना, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी जो संस्थाएं हैं वो भी अपना बैलेंस शीट बनाती हैं। जिस तरह से व्यापारिक संस्थाएं अपना बैलेंस शीट तैयार करती थी, ठीक उसी तरह गैर व्यापारिक संस्थाएं भी अपना बैलेंस शीट तैयार करते, लेकिन एक अंतर आ जाता है। वो अंतर हम लोग देखेंगे अभी कि वो क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यापारिक संस्था और जो गैर व्यापारिक संस्थाएं, उन लोगों के बैलेंस शीट में क्या समानता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, जो व्यापारिक संस्थाएं होती थी वो अपने कैश और बैंक का जो बैलेंस होता था वो एसेट साइड में दिखलाती थी। ठीक, गैर व्यापारिक संस्थाएं भी यही काम करती हैं, है ना। कैश बैंक का जो भी बैलेंस होगा एसेट साइड में दिखलाएंगे। नेक्स्ट, हम लोग जो भी एसेट का पोस्टिंग करते थे एसेट साइड में ही करते थे। यहाँ भी सेम वही होगा। अगर आपके एसेट, अगर आपने उस पर्टिकुलर ईयर में एसेट खरीदा है तो संबंधित एसेट संबंधित संपत्ति के साथ ऐड हो जाता है, और अगर एसेट्स को सेल किया है तो वो एसेट संबंधित एसेट के साथ लेस हो जाता है। अगर एसेट्स में डेप्रिसिएशन हुआ है तो संबंधित एसेट से घट जाता है, और एसेट्स में अगर एप्रिसिएशन हुआ है तो संबंधित एसेट से प्लस हो जाता है। ये तो आप लोगों ने क्लास 11th में ही पढ़ चुका है। नेक्स्ट हम लायबिलिटी साइड की बात करते हैं। तो लायबिलिटी में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सरप्लस को कैपिटल फंड में प्लस करते हैं, है ना। लेकिन जो व्यापारिक संस्थाएं थी, वो जो लाभ हानि से हम लोग जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करते थे, वो नेट प्रॉफिट अगर होता था तो कैपिटल के साथ प्लस होता था, है ना, और नेट लॉस अगर होता तो वो कैपिटल के साथ जाके लेस होता था। लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर जब हम लायबिलिटी की बात करेंगे तो लायबिलिटी साइड में यहाँ पे कैपिटल आपको नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा कैपिटल फंड, पूंजी कोष, है ना, पूंजी कोष। ये दोनों के बैलेंस शीट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गैर व्यापारिक और व्यापारिक संस्थाओं की बैलेंस शीट में। वहाँ पर हम लोग को कैपिटल यानी कि पूंजी मिलता था, और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड में सरप्लस जो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से बनाते थे, वो सरप्लस यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और अगर हम लोगों ने डेफिसिट निकाला तो वो क्या होता था, माइनस होता था, है ना। तो ये जो कैपिटल फंड है ये क्या है। अभी तक तो आप लोग सिर्फ कैपिटल जानते हैं, कैपिटल के बारे में आप लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम लोग कैपिटल फंड के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल फंड होता क्या है, और अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया हो तो उसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल फंड क्या होता है। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होगा हम लोग उसको कैपिटल फंड बोलेंगे। एनपीओस के कंसर्न में हम लोग बोल रहे हैं, गैर व्यापारिक संस्थाओं के जो कंसर्न में है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल फंड का मतलब क्या हुआ, कैपिटल फंड का मतलब हुआ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अगर हम लोग कैपिटल फंड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट जो भी बनता है वो ओपनिंग इन्फॉर्मेशन से बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास उस फिनेंशियल ईयर के शुरुआत में, प्रारंभ में, अगर आपके पास एसेट्स, लायबिलिटी या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंसेस या प्रीपेड या एडवांस इनकम हो, तो आप उसको कहाँ दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और ओपनिंग बैलेंस शीट आप बनाने के बाद जो आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसको हम लोग नाम देंगे कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड क्या है, कैपिटल फंड टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल फंड। और ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, तो कैपिटल फंड निकालने के लिए बनाते हैं। और कैसे बनता है, तो सारे ओपनिंग इन्फॉर्मेशन से बनता है, ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज, ओपनिंग एक्सपेंसेस, है ना। और जो लास्ट ईयर का आपका क्लोजिंग होगा, इस साल के लिए ओपनिंग होगा। अगर लास्ट ईयर कोई खर्च आउटस्टैंडिंग रहा हो तो इस साल के लिए आपका क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग तो है लेकिन ओपनिंग है, बिगनिंग है ना। तो इस तरह से आप पहचानेंगे। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेट में देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मेट है,
आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कैपिटल फंड क्यों बनाते हैं, सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, कैपिटल फंड निकालने के लिए। फॉर्मेट सेम वैसा ही होगा जो हम लोग पहले पढ़े हैं। बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन 1 जनवरी हो सकता है, 1 अप्रैल हो सकता है ना। ये जब भी उस जिसका बना रहे हैं उसका आप ओपनिंग डेट लिखेंगे। सारा फॉर्मेट आपका बैलेंस शीट जैसे आप लोगों ने पहले क्लास 11th में पढ़ा है उसी के जैसा होगा। लायबिलिटी अमाउंट इन रुपीज़, assets अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सारे एसेट्स कैश और बैंक के बैलेंस को हम लोग किधर दिखाते हैं, एसेट साइड में, कैश या बैंक। अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक हम लोग कहाँ दिखलाएंगे, एसेट साइड में। ठीक है, कोई एसेट्स हो अगर ओपनिंग का तो एसेट साइड में आ जाएगा, है ना। उसी तरह आउटस्टैंडिंग इनकम हो, आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो सकता है ना, तो इसको हम क्या दिखाएंगे, एसेट साइड। आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ जो भी दिखा रहे हैं वो ओपनिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लायबिलिटी साइड में हमारे क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये कौन सा आउटस्टैंडिंग, जो लास्ट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग रहा हो, और फॉर एग्जांपल 2017 का एंड का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2018 के लिए क्या हो गया, बिगनिंग हो गया। तो इस तरह से है ना, यहाँ पर एडवांस इनकम, ये कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ आउटस्टैंडिंग इनकम इस साइड है और एडवांस इनकम इस साइड है। अगर आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा तो इधर आएगा, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा तो एसेट साइड में आएगा, है ना। आप इसका फॉर्मेट आप लिख लीजिएगा नोट्स में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपको क्या ध्यान देना, आपको बस ये ध्यान देना है कि ओपनिंग एसेट होगा एसेट साइड में पोस्टिंग कर देंगे, ओपनिंग लायबिलिटीज़ होगा लायबिलिटी साइड में पोस्टिंग कर देंगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा हम लोग उसका नाम देंगे कैपिटल फंड। और ये हमेशा आपको लायबिलिटी साइड में ही मिलेगा, कैपिटल फंड हमेशा लायबिलिटी साइड से ही निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह है, आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस रखना है, आउटस्टैंडिंग इनकम को एसेट साइड में रखना है, आउटस्टैंडिंग अगर खर्च है एक्सपेंसेस है तो लायबिलिटी साइड में रखना है ना, और कोई लायबिलिटी ओपनिंग है तो लायबिलिटी साइड में रखना है, और बैलेंसिंग कर देना। बैलेंसिंग फिगर आपको हमेशा लायबिलिटी साइड में मिलेगा और उसका नाम हम लोग देंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को और क्लियर करने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, आइए इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट के कैलकुलेशन को क्लियर करते हैं। इंफॉर्मेशन में क्या क्या है क्वेश्चन में, ऑन 1 अप्रैल 2018 एसेट्स ऑफ द रूबी क्लब वेर एज फॉलोज। 1 अप्रैल 2018 का इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है, हमको ओपनिंग इन्फॉर्मेशन लेकर के ही ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, किस डेट का है इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन हमारा 1 अप्रैल 2018 का है, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सारा ओपनिंग के बारे में बात हो रही है। लैंड एंड बिल्डिंग ₹2 लाख, फर्नीचर ₹25,000, कैश इन हैंड 15,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल ₹30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000। फाइंड आउट कैपिटल फंड, हमको कैपिटल फंड निकालने को बोला गया है। हमारे पास ओपनिंग एसेट्स है, ओपनिंग लायबिलिटीज़ है, ओपनिंग इनकम है आउटस्टैंडिंग इनकम, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है। हम लोग देखते हैं उसको, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, और अगर नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डेट हमको शो कर रहा है कि ये ओपनिंग डेट में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि कैश का पोस्टिंग, ओपनिंग कैश है तो हम लोग कैश के रूप में पोस्टिंग कर देंगे एसेट साइड में,
हम लोग कैश इन हैंड 15,000 है, 15,000 हम लोग कर दिया पोस्टिंग। उसके बाद जो ओपनिंग एसेट्स है हम लोग उसको पोस्टिंग करेंगे। ओपनिंग एसेट्स के रूप में हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर भी चला गया एसेट साइड में, है ना। अब हम लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी साइड में पोस्टिंग हो गया। उसके बाद क्या बचा, एसेट्स लाइबिलिटी को तो हमने पोस्टिंग कर दिया। अब उसके बाद आपको देखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो आप इसको कहाँ देंगे, लाइबिलिटी साइड में। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो आप कहाँ रखना है इसको, एसेट साइड में, ये ध्यान देना है। और अगर एडवांस में अगर आपके पास एक्सपेंसेस है, सॉरी इनकम है, एडवांस में अगर इनकम है तो लाइबिलिटी साइड में आता है ना। और अगर एडवांस में खर्च है तो वो एसेट साइड में आता है। ये आपको ध्यान देना है, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर को नेक्स्ट ध्यान देना। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम, लेकिन कौन सा इनकम है, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग इनकम किधर जाता है, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट साइड में जाता है। तो हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग इनकम यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को एसेट साइड में पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी क्या है, सैलरी खर्च है, लेकिन सैलरी भी तो आउटस्टैंडिंग है, तो किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड में। इस तरह से हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। फिर दोनों का बैलेंसिंग कर रहे थे तो इधर देखते 2,70,000 आता है जो कि ज़्यादा है इधर से, इधर मात्र कितना है 25,000 है ना। तो हम लोग बैलेंसिंग किए तो बैलेंसिंग फिगर हमारा लायबिलिटी साइड में आया, जो कि हमेशा लायबिलिटी साइड में ही आएगा जब आप कैपिटल फंड कैलकुलेट कीजिएगा। तो 2,45,000 कैपिटल फंड आया, बैलेंसिंग फिगर हम लोग इस तरह से इसको दिखाएंगे। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, कंप्लीट क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एक्सपेंडिचर, उसके बाद हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल फंड निकालेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के आगे के क्वेश्चन को और क्लोजिंग बैलेंस शीट के क्वेश्चन को, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई तरह का अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। और आपको लास्ट वीडियो भी आप हमारा देख सकते हैं, जिसमें अगर कुछ डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।